अर्ज़ ये है कि फवाद चौधरी साहब अपनी साबिक़ जमात पर बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं, क्या मसला है? वो एक ज़ाहिर है शुरू में एक अजीब एम्बैरसिंग सिचुएशन भी थी उन पर, और मैं उसको उन पर गिला भी नहीं करता। उनकी प्यारी प्यारी बच्चियाँ और उनकी बीवी जिस मुश्किलात से गुजरी, ज़ाहिर है कोई आदमी भी वहाँ जाके जो है वो कंप्रोमाइज़ कर सकता है। मगर उसके बाद वो खान साहब और के दरमियान यानी कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं पीटीआई, मगर पीटीआई में जो इस वक्त लोग बाहर मौजूद हैं, क्योंकि एक ज़ाहिर है वो रिश्ता तो नहीं है जो पीटीआई के अंदर खान साहब बैठे हैं, हर वक्त तो मिल तो नहीं सकते अपने पार्टी के ऑफिस बेयर से, मगर वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये इल्ज़ाम मुमकिन है दुरुस्त हों, क्योंकि ज़ाहिर है हर दौर में यही होता रहा है। मगर इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही ये जो एक बात बड़ी अजीब होती है कि पाकिस्तान में 70 अरब का सोना निकल आया। अच्छा, मैंने एक दफ़ा एक टीवी प्रोग्राम, हमारे एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा बुरा मना लिया था, उन्होंने कहा था हमें बड़े मुश्किल फ़ैसले करने पड़े हैं, मुश्किल फ़ैसले कीजिए, हमने तेल महंगा किया। मैंने कहा यार इस तरह ना करें, यार ग्रामर का मसला है, मुश्किल फ़ैसले नहीं है, आसान फ़ैसले हैं। मुश्किल फ़ैसले तो तब हों जब आप अपने $16 बिलियन के पग छोड़ दें। आप हमारी जेब पे डाका मारते हैं रोज़, बिजली तेल सब कुछ महंगा करके। बड़ा मुश्किल फ़ैसला, ये आसान फ़ैसला है कि अपना माल ऊपर से $16-17 बिलियन UNDP हैज़ सेड कि वो आप ऊपर से साइफन ऑफ करके कहते बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, मैं आपको कत्ल करने लगा हूँ। मैं ये तो खैर मुबालगा ही कर रहा हूँ। तो ये इसी तरीके से 70 बिलियन का सोना निकल आया। अच्छा, सोने को तो मारे गोली। इस मुल्क में मट्टी तो है ना, हर जगह पे मट्टी है। मैं मट्टी क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे हज़ार लाखों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, फ्री पड़ी हुई है। कभी हमने सोचा कि हम गरीब आदमी को भी प्लाट दें, उसको दे दें? किसको मिलता है? कोई साफ़ी प्लाट लेके दाएं में हो जाता है, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट लेकर हो जाता है। यहाँ ये वाक़यात भी हुए कि PM साहब से एक साफ़ी ने कहा कि जी मैंने प्लाट तो देता जी, मैं मकान की भी बनावागा, और क्या और ले लें, माजी की बात करूँ, वो बेच के अपना बना लें। तो ये इनके राइट्स है। तो ज़्यादा ये हमें गुच्चा ना दिया करें। ये 70 निकल आया है, यहाँ भी अपनी लैंग्वेज ठीक करें। हुक्मरानों का 70 अरब डॉलर का सोना निकल आया, तो अड़ा निकले है। हमारी पर्ची तो हमेशा खाली निकलती है पिछले 70 साल से। तो ये मामला है, इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूरोप अपने शहरियों को अमेरिका जाने से क्यों रोक रहा है? ये बड़ी आसान सी बात है। आज मैंने एक गार्डियन की स्टोरी थी, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जिसका मुझे नाम नहीं आता, कोई छोटी मोटी गलती होती है वीज़े में, या आप छोटी मोटी गलती होती है आपके किसी डॉक्यूमेंट में, ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो होता है, तो उसको 2 हफ्ते अंदर रखा एक गंदी सी जेल में, और उसको 2 हफ्ते अंदर रख के उसके साथ बैल ट्रीट किया। और उसके बाद, ये एक वाक़या नहीं है, ये कई वाक़यात इस तरह के हुए हैं, और उसके बाद हथकड़ियाँ लगा के उसको अपने घर में भेजा। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इस पर हम आज मिल के बात करेंगे। मगर मुझे ज्वाइन किया मियाँ शाहिद साहब, जो ज्वाइन नहीं करते हैं हमेशा में, हमारे कोच। थैंक यू वेरी मच मियाँ साहब। हमने कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया था कि हजूर कोई नहीं, जो PTI जो है वो बाज नहीं हो रही, और ख़ान साहब जो हैं वो बिल्कुल उनमें कोई हमें लचक नज़र नहीं आ रही। वो कब के जो है वो किसी जहाज़ में बैठ के सऊदी अरब या कहीं और चले गए होते, लेकिन ही हैज़ अ डिफरेंट बैटल सो टू से। तो अब आज जो हैं, क्या नाम है, वकास अकरम राजा साहब, भला सा नाम, उन्होंने कह दिया कि हजूर वो आएंगे तो हम बैठेंगे, वरना हम नहीं बैठेंगे। तो ये मेरे ख्याल में हमारा पर्सपेक्टिव ठीक ही था मियाँ साहब। देखिए कायद साहब, ये एक राय है। आपने देखा कि जब सलामती कौंसिल का इजलास हुआ था, कमेटी का इजलास, पार्लिमानी कमेटी जो हुई थी, उससे पहले एक दिन पहले वकास अकरम राजा साहब ने वकास साहब ने कहा था, अकरम साहब ने, कि हम नहीं जाएंगे, और फिर बाद में कहा कि हम जाएंगे। तो ये राय जो है वो बदलती रहती हैं, और ये राय भी बदल जाएगी, क्योंकि PTI के अंदर से जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमें जाना चाहिए, और दीगर आवाज़ें भी जो है वो यही आ रही हैं कि अगर कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जाता है तो हमें जाना चाहिए। और इस हवाले से बानी PTI को भी पैगाम रसानी हो चुकी है। सलमान अकरम राजा जो कि मिलने गए थे बानी PTI से, उन्होंने भी जाकर ये बात जो है वो बानी PTI से कही है कि हमें उस कमेटी में जाना चाहिए, और इस हवाले से बानी PTI का दोबारा जो है वो भी राय ली जाएगी, और उनसे हुक्म लिया जाएगा, हदायत ली जाएंगी। मुझे लगता है कि जब ये इजलास बुलाया जाएगा तो PTI जाएगी, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो इसमें हम किरदार अदा करेंगे। वो बानी PTI से तो नहीं, बल्कि PTI की क़यादत से मुलाकात जरूर करेंगे इस हवाले से। मियां साहब देखें, जो दिल लगती है, हम सच्ची बात कहें ना, तो हम किसी एक पार्टी के वर्कर हैं ना उधर हैं, मैं साफ़ी हैं मामूली से। कोई PTI नहीं है बगैर खान के, किसी लीडर का कोई हवाला नहीं है इस वक्त, ठीक, एज लॉन्ग एज ही इज़ इन जेल, बिकॉज उसको उसका कद उसको लीडर बनाने वाले ये खुद हैं। ये मुस्लिम लीग नून और PTI ने उसको लीडर बनाया है। या एक जो रियासती ढांचा था उस वक्त जिसने इसको हटाया था, जिसमें मैं बाजवा साहब का नाम भी ले लेता हूँ। हजूर कोई एक आदमी 2 इंच अगर खान साहब से हटेगा तो अवाम के दिलों में वो मुमकिन है 200 किलोमीटर या से भी ज़्यादा दूर चला जाए।
अनटिल अनलेस खान साहब नहीं कहते तो ये नहीं होगा। आज की तारीख तक मेरा ये ख्याल है कि वो नहीं कहेंगे, ये उनको बाहर नहीं लाएंगे, क्योंकि ये बाहर लेकर अगर आते हैं तो एक ऐसा यूफोरिया होगा और उसकी एक ऐसी होगी कि शायद इसको ये मैनेज करना सरकार के लिए मुश्किल हो। तो मैं समझता हूं कि अगर पीटीआई का एक हिस्सा टूट कर फॉरवर्ड ब्लॉक चला जाता है, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है जी, MNAs MPA सारे लोग भी उसमें चले जाते हैं, बट उनका पॉलिटिकल कैपिटल उनका बिल्कुल जीरो हो जाएगा अगर वो खान साहब की मर्जी के खिलाफ जाते हैं। हाँ, कल 1 जून बदल जाए जिसे कहते हैं उर्दू में, या उनकी एक बिल्कुल काया पलट जाए और वो खान साहब कहेंगे नहीं जी आ जाएं, तो ये अलग बात है। ताहाल जो मेरी खबरें हैं वो खान साहब इसमें नहीं आ रहे, और वकास अकरम जो कह रहे हैं बेसिकली वो खान साहब की राय को ही आगे पेश कर रहे हैं। बहरहाल आपकी भी राय है, हम देखते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन सो फार मेरा ये ख्याल ये है कि ये परिवर्तन मसला मामला ये है कि जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, सर देखें उनसे मुलाकात करने कौन जाता है? सलमान अकरम राजा साहब जाते हैं, बाकी मुलाकातें उनसे नहीं हो रही किसी की भी। और सलमान अकरम राजा साहब जो है वो खुद कह रहे हैं कि हमें जाना चाहिए। मेरा ख्याल है और मेरी खबर ये है कि जो बानी पीटीआई है उनको कायल कर लिया जाएगा कि वो हदायत जारी करें। हदायत के साथ मशरूत इससे होगा कि बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए, मुलाकात हो जाएगी और फिर जो पीटीआई है वो इस इजलास में जाएगी। लेकिन कायद साहब ये कैसे होगा? आप जो बात कर रहे हैं, बानी पीटीआई तो जेल में है लेकिन पार्टी तो लड़ रही है आपस में, जो है इनकी इतनी लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है कि अंदर से सिर्फ इख्तलाफ राय नहीं है बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम हो रहा है। पंजाब में आलिया हमजा को दिया गया एक इख्तियार, वहाँ उसके खिलाफ काम हो रहा है, जुनैद अकबर के खिलाफ जो है वो काम हो रहा है, और इसके अलावा जो है वहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं। फवाद चौधरी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, यहाँ पे मैं आपसे ज़बान जो है वो 1000% एग्री करता हूं। मगर आपको मैं एक बात बता दूं, जब इलेक्शन हो रहा था तो क्या हुआ था? जिसके नाम का इशारा भी मिला तो उन्होंने जमानतें जब्त करा दी इनकी। ये जो मिडिल टीयर के जितना ये स्टफ इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है ना, खान साहब की ये कमजोरी भी है, क्योंकि ये नजरियाती कमजोरी है। जो मेरा असूली मौक़िफ़ है कि अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर आज ना एक आर्टिकल, आइन की एक आर्टिकल बताऊंगा कि जो आप मैंडेट तो चोरी हुआ, अवाम का मैंडेट कहाँ चोरी हो रहा है वो मैं आज आपको सुनाऊंगा, जिसकी वजह से कोई बड़ी मीनिंगफुल यहाँ तहरीक नहीं बन पा रही डिस्पाइट अ ह्यूज पॉपुलैरिटी ऑफ बानी पीटीआई। मगर ये दरमियान के टीयर के जितने लोग हैं ये सारे के सारे मुस्लिम लीग नून में शामिल करा लें, इसका नाम PTI 2 रख लें, उसकी अहमियत नहीं होगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सीरियसली उनको ऑन बोर्ड लेने के लिए सोचना होगा। मगर प्रॉब्लम यह है कि उनके तो नाम से खौफ आता है, जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो तो कहते हैं भाई ये किसी तरीके से खुदा न खास्ता मैं गलत मादूम हो जाए, कहीं और किसी और सैयारे पे इनको भेज दें, इतने ना हों। तो जब ये आपका एटीट्यूड होगा तो इस इंतहाई क्रिटिकल जंक्चर पे, जहाँ मैशत का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, हमें इनसे ओहदा बरा होना है, जहाँ हमारे फौजी जो हैं वो कुर्बानी और शातें दे रहे हैं, और इनके ठीक कहा था उस आखिरी मीटिंग में, लेकिन सारा मलबा उन्हीं पे पड़ता है। जो बानी पीटीआई हैं सर, कायद साहब बानी पीटीआई तो बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे फिलहाल, वो उनकी जो जेल है वो लंबी है, लेकिन मामला जो है उनके पीछे जो उनकी जमात है वो क्या कर रही है? आपने देखा कि फवाद चौधरी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग होता था, अदालतें फिक्स होती थी, और जो सलमान अकरम राजा जो है जहाँ पेश होते थे, हामिद खान पेश होते थे, वो उनके मर्जी के जज होते थे। वो क्या बातें कर रहे हैं, वो सारी कलई खोल रहे हैं, और ये वही बयानिया है जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है। क्या फवाद चौधरी जो है मुस्लिम लीग नून के बयानिए को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? क्या वो उस बयानिए को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जब कहा जाता था कि अदालतें मैनेज होती हैं, वो फैसले जो है मैनेज होके आते हैं? मियां साहब ये तो ऐसी है ना जैसे हम कहा करते थे कि आपने कैसा फवाद चौधरी का उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन देखें उनके जो भाई हैं फैसल चौधरी, वो इमरान खान के वकील हैं, वो आज भी वो इमरान खान की वकालत करते हैं, उनको हटा दिया बैठ के बाहर, और वो जब उनको वहां मिलने नहीं दिया गया तो उनको हटा दिया गया। अब यही लड़ाई जो है वो हो रही है। बाबर अवान जो है वो क्यों लड़ रहे हैं? बाबर अवान जो है वो क्यों मायूस है? उनको भी जो है वो वहां से हटा दिया गया। मियां साहब, एक बड़ी डिमोनाइजिंग कैंपेन पूरी रियासती मशीनरी ने और सरकारी मशीनरी ने इस्तेमाल की। क्या क्या नहीं किया, तोशाखाना भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, तो क्या कर लिया आपने? ये तो ऐसे ही है ना जैसे हम दुआ मांगे अल्लाह करे दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ जाएं, तो वो कीड़े ना मैं डाल सकता हूं ना फवाद चौधरी साहब डाल सकते हैं। जिस खान का एक ही प्रॉब्लम है, वो ये कि ओनली वन थिंग कैन लेसन और मे बी डिमिनिश
दी पॉपुलैरिटी ऑफ खान एक आध इक़्तिदार, जिस तरह पहले इक़्तिदार में 3.5 सालों में मुस्लिम लीग नून वाज सेट टू विन द इलेक्शन, क्योंकि दोबारा उसी नहज पे लोग चले गए थे और वही देगों वाला कल्चर और एक एक प्लाट पे, जिस तरह हमारे एक दोस्त साफ़ी कहा करते थे मेरे शो में ही कि जो ये 10-10 हज़ार वोट जो है जी मुबैना तौर पर क्योंकि दोबारा सियासत वापस जा रही थी डीपोलिटिसाइजेशन की तरफ, तो ये हो सकता था। तो मेरे ख्याल में अभी ये जरा एक, लेकिन काजी साहब अभी तो कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही सर, टेढ़ी खीर है मियां साहब, कोई बात नहीं, साहब मैं कहता हूं ना करें तो गुंजाइश तो भाई फिर अकेले करके अपना इजलास करके लॉ एंड ऑर्डर ठीक क्या करना है। खान साहब अगर ना भी नहीं भी आते तो सिचुएशन तो जमीन पे ठीक करनी है, वो फौज ने करनी है, वो हमारे जवानों ने करनी है, या इस पॉलिटिकल एलीट से हो सकती है, या ये देखो ना उनको ना बुलाएं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इजलास होना है, एक इजलास होना है सर, एक इजलास होना है, उस तरफ से इशारा आ चुका है पीटीआई की जानिब से भी कि उनको बुलाया जाए, वो आएंगे, ये इजलास होना ज़रूर है, क्योंकि इस तरह की जो बातें बयानात हुए हैं ये ऐसे बयानात नहीं हुए। दूसरी बात साहब जो आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई फ़िलहाल तो बात नहीं बन रही और वो बात नहीं बननी, और पीटीआई के अंदर ये माहौल है कि पीटीआई के जो लोग हैं, कारकुन हैं, बल्कि अरकान जो असम्बली हैं, वो दूसरी पार्टियों में जगह ढूंढ रहे हैं, दूसरी पार्टियों से बात कर रहे हैं, पार्टियां नहीं मान रही यार। पार्टी की क्या बात है यार, जो रहनुमा हैं उनके बारे में उनके बारे में मुझे ब्रेक लेनी है, उनके बारे में काजी साहब ये खबर है कि वो उन्होंने मुस्लिम लीग नून से भी बात की, पीपल्स पार्टी से भी बात की, दोनों ने इनकार कर दिया। भाई बात सुने, ये उनका चॉइस है, जाएं, वजारत भी मिल जाएगी, मगर क्या है अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके दिखाइएगा, हालात इस तरह के हैं।